हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को देखेंगे। इससे पहले आप क्या सुन चुके हैं, एक बार श्लोक देखिएगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः न च एतद् विद्मः। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कतरतः नः गरियो, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? यद्वा जयेमा, मैं इनको जीत लूँ, इनको मार करके, बिना मारे तो मैं जीत नहीं सकता, तो मार करके जीत लूँ। यदि वा नः जयेयु, या इनके द्वारा हम जीते जाएं, हम हार जाएं, यह श्रेष्ठ है। याने व हत्वा न जिजीविषाम, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीते जाने आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है? भाई पराजय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं, समझ में आता है, लेकिन आप यह क्यों कह रहे हो कि जीता जाना भी आपके लिए अच्छा नहीं है? तो कह रहे हैं याने व हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मार कर हम स्वयं जीना नहीं चाहेंगे, ते धार्तराष्ट्र, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, अवस्थितः प्रमुखे, हमारे सामने, प्रमुखे, मुख के सामने अवस्थित हैं। मुख के सामने अवस्थित हैं, बाबू गोशा खाने के लिए नहीं, नाशपाती खाने के लिए नहीं, नाश में पतन करने के लिए, नाश, पूरे कुल का नाश करने के लिए है। आप लोग भी तो मेरे सामने हैं, इज इट नॉट? तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं, आप लोग, हम कथा बोलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ कह रहे अवस्थित मतलब युद्ध के लिए अवस्थित है। ठीक है, देखिए एक अच्छी बात है कि ये सब ध्वनि तरफ लेना पड़ेगा आपको। हमारे सामने अवस्थित है तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि युद्ध के लिए अवस्थित, युद्ध के लिए लड़ना है। ध्वनित कर लीजिए, या फिर एटलीस्ट इनडायरेक्ट मीनिंग, जो कंटेक्चुअल मीनिंग है ना, ध्वनित तो नहीं कहेंगे, कंटेक्स्ट के अनुसार कि अभी युद्ध करने के लिए अवस्थित है, इनको मारना पड़ेगा, युद्ध होगा, इनको मारना पड़ेगा। और युद्ध करने के लिए अवस्थित है का एक और भी आशा लेना पड़ेगा कि भाई हमारा युद्ध करने की इच्छा नहीं, लेकिन ये युद्ध करने के लिए अवस्थित हैं, जुटे पड़े हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहें कि भाई अब आप तो समझदार हैं, आप धर्म के विचार करते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कि आप तो हमसे जिरह कर रहे हैं ना, आप हमारी शरण में तो है नहीं। जीरा समझते हैं? जीरा नहीं समझते आप लोग? और हाँ, बहस बांध रहे हैं ना आप तो, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप, मैं क्या आपको बोलूँ, उपदेश दूँ? तो कहते हैं नहीं, मैं कृपणता के कारण समझ नहीं पा रहा हूँ धर्म के विषय में, इसलिए मैं आपका शिष्य के रूप में हूँ। गुरु तो आप बन गए थे 2.3 में, जब भगवान डांटना शुरू किए थे ना, क्लैब्यम मास्मगम पार्ता न, तो उससे पहले वाला श्लोक क्या था? कुतस्त वहा कश्मल बिंदम। तो भगवान तो गुरु बन गए थे, लेकिन ये शिष्य नहीं बने थे। उसके बाद भी वह अनसुना कर रहे थे भगवान को और बात बोल रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान उनकी बुद्धि की उपज के द्वारा नहीं है। वो श्रेष्ठतर गाइडेंस, और भी भगवान की गाइडेंस के द्वारा ही व्यक्ति का श्रेय के निर्धारण हो सकता है। श्रेय की प्राप्ति, क्या कल्याण है जीव का, वह भगवान ही बताते हैं, या भगवान के प्रतिनिधि बता पाएंगे। ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य फोकस करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी बात हम सीख रहे हैं। इसमें हम अर्जुन का कौन सा गुण देख रहे हैं? हाँ, मैं भूल रहा हूँ प्रभु जी, मेरा गुण है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो आप जरा बताएं कि वो 5 गुण क्या हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे, रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। हाँ जी, गांडी उनके हाथ में दीजिए माइक। हाँ, पहले तो शम था, मन की संयम था। दूसरा दम, इंद्रियों का संयमन। फिर उपरति, विरक्ति भोगों से। फिर तितिक्षा, सहने की शक्ति, मतलब कि हाँ, भिक्षा मांग के जीने को तैयार थे वो। फिर लास्ट में गुरु के वचनों में श्रद्धा। और ये श्लोक उनकी गुरु के वचनों में श्रद्धा को प्रस्तुत कर रहा है। गुरु के वचनों में श्रद्धा अर्थात हम नहीं जानते और हम समस्या में हैं। अगर हम नहीं जानते और हमें समस्या नहीं है, तब भी गुरु जी की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? मान लो बीमार हैं और इलाज नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक नहीं होना चाहते, तब भी वैद्य की जरूरत नहीं है। तो गुरु में श्रद्धा मतलब गुरु हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताने में समर्थ हैं, इस प्रकार की श्रद्धा। गुरु के पास व्यक्ति को तभी जाना चाहिए जब वो श्रेय में इंटरेस्टेड हो, निश्चित श्रेय में इंटरेस्टेड हो। निश्चित को अंडरलाइन कीजिए, ग्लॉस कीजिए,
दिमाग में घुसा लीजिए सब लोग, निश्चित श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है। घुटने का दर्द सॉल्व करने के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो वस्तु बाजार में मिलती है उसको एक गुरु के से मांगने की जरूरत नहीं है। क्या स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद जी के, ये हम भागवत में पढ़ चुके हैं। चलिए बोला जाए श्लोक, माइक पे बोलिएगा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्, स्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। आज जाने की जिद ना करे, इतना सुंदर श्लोक है, थोड़ा गाया जाना चाहिए। ऐसे हमारे मन में एक बार घड़ी देखते रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। फल तो खा ही लिए है ना, फल कर्म करो, फल गीता सुनो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, बोलिए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार ये देख लीजिएगा गीता चर्चा था रूप में, वो लिंक शेयर किया गया है कि नहीं? हाँ, कर दिया गया, ठीक है, ओके। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। कृपण दुर्बलता ये लो बीपी की वजह से है, या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से है, या खाना नहीं खाने की वजह से। उस दिन एकादशी थी ना, तो फास्टिंग कर रहे थे, पता है ना आपको? क्या सुबह ब्रेकफास्ट अर्जुन को नहीं मिला, ये कारण दुर्बलता आ गई। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, इसीलिए कह रहे गांडी रख लीजिए, आपकी सेवा नहीं करूँगा, पहले खिलाओ। क्या उत्तर है रामकृष्ण प्रभु? ये कृपण दुर्बलता कहाँ से उत्पन्न हो रही है? बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। एक तो मेनली जिनका रीजन है जो मोह है उनका, मोह, बस मोह के कारण। ये बहुत गंभीर बात आप यहाँ सीख रहे हैं। अर्जुन जैसा
बहुत अति समर्थ व्यक्ति भी मोह के कारण कुछ नहीं कर पा रहा है। हियर दिस केयरफुली। हमारे पास बहुत सामर्थ्य हो लेकिन मन का उत्साह समाप्त हो जाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। इज इट ओके? तो अब देख रहे हैं, अब कहते हैं गीता की क्या रेलेवेंस है। कौन बोलते हैं प्रभु जी? फर्स्ट मोटिवेशन स्पीच कौन बोल रहे हैं? वो बड़े प्रसिद्ध प्रभु जी हैं, क्या नाम उनका, दिल्ली में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं। वेणुगोपाल ना, वेणु माधव प्रभु हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा प्रभु कहते हैं कि सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच भगवान श्री कृष्ण ने दी है। व्यक्ति डाउन था, यू कैन विन, गेट अप, क्या वो बोलते हैं बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो भगवान बोल रहे हैं बाउंस बैक, क्या कर रहे हो इधर, तुमको ये कृपणता शोभा नहीं देती है, बाउंस बैक। विवेक बिंद्रा प्रभु बोलते हैं ना इस तरह से, बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बात है। कृपण दुर्बलता मोह के कारण हुई। और इस ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करेगा वो मोहित है और वह इस कृपण दुर्बलता को प्राप्त होगा ही कभी न कभी। जो उसका धर्म है वह नहीं कर पाएगा, जो उसका धर्म है वह नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती। तो ये बात अर्जुन जान रहे हैं कि वो जान रहे हैं क्षत्रिय का धर्म है मेरा। क्या कुछ समय पहले युद्ध नहीं किए हैं? आप बताओ, इन्हीं लोगों से युद्ध किए हैं कि नहीं? और वो कोई कठिनाई नहीं अनुभव किए थे, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधर्म की तरफ तो था ही नहीं वो। लेकिन मोह के कारण इस समय भगवान ने जागृत कर दिया है, वो अब जानते हुए भी उस धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। इज इट नॉट? आप ये बताइए कि मंगल आरती में लेट हम लोग प्राय क्यों हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं तो? इसीलिए ना कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। इसे बेसिकली वी आर ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म। अगर बोल दो कि 1 करोड़ रुपए मिलना है 4:30 बजे, शीर्षासन पर लगा के पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तब नहीं याद रहेगा कि हम थक गए हैं, ये है वो है। आप देखिए कि हम लोग श्रेय प्राप्ति में निरे आलसी रहते हैं, सामान्यतः आलस करते हैं नाम जप करने के लिए, सब करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम श्रेय, मैं श्रेय को बिल्कुल, मेरा श्रेय किसमें होगा हम समझ नहीं पा रहे हैं इस कृपण दुर्बलता के कारण। कृपण समझ रहे हैं, हु डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मानव जीवन किस लिए वो समझ नहीं पा रहे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको, उसमें शरीर में आसक्त होने के कारण दुर्बल हो रहे हैं। मानो मेरे पास बल ही ना हो। और इसका क्या प्रमाण है? गांडीव हाथ से छूट रहा है, बैठ भी नहीं पा रहे, सॉरी खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बैठ गए आसक्ति के कारण। ये मेरा भी इस प्रकार के अनुभव मैं पहले बता चुका हूँ कि एक भक्त को देखा, एक्सीडेंट हो गया था, उनसे प्रेम था, उनका पूरा चेहरे पे खून खून था, तो वो आराम से बैठे हुए हैं, मतलब खून पहले का निकला वो लगा हुआ था। तो उनको देख करके अब आसक्ति है या कह सकते हैं एक अटैचमेंट है कि अरे हमारे प्रभु जी को उतना चोट लग गई। तो मैंने देखा कि मैं स्वयं खड़े होने में समर्थ हो गया था। पता नहीं आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कभी कोई अपना होता है, उसमें कोई चोट लगती कुछ होता है तो व्यक्ति खुद परेशान हो जाता है। और आप ये देखिए कि अन्य कितने लोगों को हम देखते हैं, किसी को मरा हुआ देखेंगे, कुछ दिन कुछ नहीं होता ना। बहुत बार देखेंगे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण मरा रहता है, आप बेहोश नहीं होते, लेकिन अपना कोई व्यक्ति होकर हम देख लेते हैं तो व्यक्ति को बहुत चिंता होती है। मेक सेंस? बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं, लेकिन अगर ये मालूम चल जाए कि वो ट्रेन में आपका व्यक्ति बैठा था, तब देखिए आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं। ये शरीर से आसक्ति के कारण तो इस प्रकार की कठिनाई अनुभव कर रहा है कि नहीं। तो कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, समझ नहीं पा रहा और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। इसका अर्थ क्या है? वो ऐसा साधन बताइए। अभी तक तो मैं जो सोच रहा हूँ उससे मुझे कोई निश्चयात्मक रूप से समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा। पिछले श्लोक में बोला ना कि हम इनको जीते हैं या हमको ये जीते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। कतरन्नो करियो, सुना तो पिछले श्लोक में, तो समझ गए ना कि श्रेय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम इनके द्वारा जीते जाएं या हम इनको जीतें, या हम इनके द्वारा मारे जाएं या हमको मारें। कन्फ्यूजन बहुत गड़बड़ होता है। हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखा रहे थे 0 इज गुड और 1 इज गुड, बट 0 और 1 इज नॉट गुड। यस इज गुड, नो इज गुड, बट यस और नो इज नॉट गुड। अभी वो एक्सप्लेन किया जाएगा। कृपण का मतलब होता है कंजूस, लेकिन उसको जब टीका पढ़ेंगे तभी समझाऊंगा मैं आपको। बहुत अच्छा अर्थ प्रभुपाद दी, बहुत अच्छे से बताया गया, ठीक है।
ये समझ में, अभी कुछ नहीं बोलना, धर्म के स्वभाव में अधर्म नहीं। टीचर आप बनना चाहते हैं, अरे भाई थोड़ा वृद्ध तो शरीर तो छूटने दीजिए, आपको आसन दे देंगे, घबराई मत। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इसमें आगे देखिएगा अभी कितना सुंदर टीका के लिए बड़ी विनोद भी बोला गया है। अरे आप तो बहुत जानते हैं, आप तो जी रहे कर रहे थे, भैंस बांध रहे थे, आप हमारे पास क्यों आएंगे, हमारी बात क्यों मानेंगे? तो नहीं मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब हमारे कपाल में चढ़िए। फिर कहा जाए कि अब हमारा कपाल फट रहा है, अब आप हमारे कपाल पर चढ़िए, हमको बताइए कि क्या करना है। ठीक है, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इसका अर्थ समझ लीजिए, शरणागत हैं, उपदेश दीजिए, मतलब जो आप उपदेश देंगे उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। ये नहीं कि अच्छा बोला आपने, अच्छी स्पीच दी। जैसे विदुर जी से धृतराष्ट्र सुनते थे, कहते यद्यपि मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छी लग रही तुम्हारी बात। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उस तरह से अर्जुन नहीं बोल रहे हैं शरणागत। आज मैं विचार कर रहा था कि गुरु के दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे सही आत्मसम तारे आत्मसम, कि दीक्षा के समय गुरु के प्रति शिष्य आत्मसमर्पण कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? अब क्या घर बाहर ही छोड़ के वहाँ गुरु जी के पास बैठ जाएगा? नहीं, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलेगा, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे उपदेश देगा मतलब कि मैं क्या करूँ और जैसा बताएंगे वैसा मैं करूँगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको और एक्सपैंड करना चाहता हूँ, थोड़ा समय कम है, लेकिन नहीं वो कल शाम को बताऊंगा। अब इतनी बात समझ लीजिए कि शरणागत होने का मतलब है किसी वैद्य के पास जाए, मतलब समझे कि हमारी बीमारी है, हम नहीं ठीक समझ पा रहे कि इलाज क्या है, अब आपकी शरण में आए, आप मुझे उपदेश दें। जैसे अभी रामकृष्ण प्रभु बताए कि आप नीम और हल्दी लेते हैं, तो किसी वैद्य ने, तनिष्क प्रभु किसी ने आपको उपदेश दिया, यू आर सफरिंग, तो आपने उनसे पूछा होगा या कि मैं परेशान हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सेम टू सेम अपने बीमारी के संबंध में आप समूढ़ चेता होगे ना, भी क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, इतनी एसिडिटी जो भी कारण परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने बोला आप ये कीजिए, तो आप कर रहे हैं कि नहीं और लाभ हो रहा है कि नहीं। और आप कहते नहीं ठीक है, आप हाँ आज आपने प्रसाद ले लिया, हाँ मुझको बीमारी भरा है, ये करना चाहिए, वो चाहिए, हाँ हाँ ये आप नीम और हल्दी ले लीजिए, अच्छा ठीक है, अच्छा बताया आपने, अच्छे वैद्य आप कि लिए नहीं लिए हुए नहीं। तो फिर क्या मतलब वह बताइए पूछने का, है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन बड़ा सिंसियर हैं। दो शब्द यहाँ पे समझ लीजिए, सिंसियर हैं और सीरियस हैं। वो अब वो श्रेय की इच्छा सिंसियरली मतलब बिना दिखावे के वाकई श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं, और सीरियस भी हैं कि शरणागत हैं, जो भगवान अब बोलेंगे उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्रियान्वित करेंगे। जैसे आपने तनिष्क प्रभु को पूछा, तो जैसे बता, पहले बात तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट यू गेटिंग योर प्रॉब्लम क्योर्ड, इज इट नॉट। आप जोक नहीं कर रहे थे, यू आर सफरिंग, अर्जुन इज सफरिंग। एनालॉजी समझ रहे हैं, हर व्यक्ति बीमार होता है तो कष्ट अनुभव करता है, अर्जुन कष्ट अनुभव कर रहे हैं। और जब आपने सुना तो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है कि मुझे वो मेडिसिन लेनी कैसे है, इज इट नॉट। और जैसा आपको वैद्य बोल रहा है वैसे ही लेते हैं, क्योंकि यू आर सिंसियर एंड सीरियस अबाउट गेटिंग योर प्रॉब्लम रिजॉल्व, इज इट ओके। तो यहाँ पे अर्जुन का हम विशेष गुण देख रहे हैं कि भगवान में श्रद्धा है और वो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग अराउंड, इंग्लिश में कहते हैं ना, ही इज़ नॉट, और भगवान भी नेवर बीट्स अराउंड द बुश, लेकिन ये बड़ा सुंदर शब्द है, ही इज़ नॉट जस्ट हैंगिंग अराउंड, स्पेसिंग आउट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वय देखिए, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, वीर स्वभाव का परित्याग कर कायरता रूप दोष से अभिभूत। स्वभाव क्या है? क्षत्रिय स्वभाव। क्या हो गया उसका? उपहत स्वभाव हो गया, उनका स्वभाव उपहत हो गया, अभिभूत हो गया, वह क्षत्रिय की तरह युद्ध करने का सामर्थ्य खो चुके हैं। कैसे? कार्पण्य दोष, कृपणता के दोष के कारण। यहाँ कायरता समझा रहे हैं, और वो कायरता क्यों आ रही है वह आपको टीका से और समझ में आएगा। ये एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उनका जो क्षत्रिय स्वभाव था वो कृपणता के दोष के कारण अभिभूत हो गया। अगर कार्पण्य नहीं समझ में आ रहा है तो जरा देखिए अनुवाद के वही लिखा है, कार्पण्य मतलब कृपणता और दोष मतलब दुर्बलता। तो कार्पण्य कृपणता की दुर्बलता के कारण, ये दुर्बलता मन की है, शरीर की नहीं है। कंजूस आप किसी को बोल रहे हैं तो शरीर का दुर्गुण नहीं बता रहे हैं। कंजूस का अर्थ क्या होता है? जिसके पास जो सामर्थ्य है, आप समझ लीजिए, जिसके पास जो सामर्थ्य है वो अपने ही कल्याण के लिए उपयोग ना करे
और दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग न करे उसको कृपण कहते हैं। कृष्ण हलादनी माता जी बताइए कृपण का क्या अर्थ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और फिर ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को समझते हैं, अपने सामर्थ्य को अपने कल्याण के लिए भी नहीं उपयोग करे और दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग न करे, उसको कृपण कहते हैं। समझ में आ गया? अब बताइए। कृपणता का मतलब होता है कंजूस। हाँ, कंजूस मतलब धन के मामले में ही नहीं, पर अगर अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है और वो खुद के लिए ही उसका रिसोर्सेज है तो खुद के लिए ही यूज़ ना करे और दूसरों के लिए भी ना करे। हाँ, वो अपने लिए भी, अपने लाभ के लिए भी ना करे और दूसरों के लाभ के लिए भी ना करे तो उसको कृपण कहा जाता है। ये समझते हैं कंजूस लोग ऐसे होते हैं, वो 2 रुपए का फ्रूट जूस भी नहीं पिएंगे। हंस रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ होंगे इसी प्रकार के कि वो कहेंगे अरे ये 3,000 रुपये खर्च करें। बहुत लोग जगत में आपसे देखेंगे कि वो और अंट संट खा लेंगे लेकिन फ्रूट्स नहीं खाएंगे या अच्छी खाने के लिए अच्छे पर खर्च नहीं करेंगे, शरीर स्वस्थ रहे। एक उदाहरण संबंध में महाराज बड़ा सुंदर देते हैं कि एक व्यक्ति कंजूस थे। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, उनके गांव में ही एक व्यक्ति था, वो इतना कंजूस था कि धान लगाने का समय आया तो उसके बैंक में पैसा था पिछले खेती से, तो कह रहा है, बेटे ने बोला कि ऐसा करते हैं बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और बीज खरीद करके बीज बो देते हैं। तो कहते हैं बैंक से पैसा निकाल करके कीचड़ में डालेंगे। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बीज को आप जब कीचड़ में डालोगे तो उससे धान के क्या पौध निकलती, उस धान से 50 धान निकलेंगे। आप समझ में आ गया? यहाँ दिख रहा है कि आप कीचड़ में डाल रहे हो लेकिन आगे जाकर के ये कितना बनेगा? 50 एक पेड़ पौधे से कितना 50 तो निकलते होंगे, ज़्यादा ही निकलता होगा, 200 निकलता होगा, तो 200 गुना प्रॉफिट होगा। वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम यही क्लियर कर दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र एक एक नाम से अनंत लाभ होगा। तो ना खुद भजन करेगा जब करेगा और ना दूसरों को बताएगा, ये कृपणता है। अब तो क्लियर समझ में आ गया। वक्तुम समर्थुपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। गीता क्लास में आ सकते हैं लेकिन नहीं आते। आप लोग तो भक्त तो आ रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो नहीं जाते। और कुछ लेंगे चलो अपना पढ़ करके पी गए उसको, लेकिन दूसरे को नहीं बताते, तो वह भी कृपणता है। तो 2 तरह की कृपणता, एक अपना लाभ के लिए कुछ न करना जो मनुष्य जीवन का लाभ मिला है, और दूसरों के लिए भी नहीं करना। तो अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अर्जुन का अपना तो नुकसान होगा ही, और दूसरों का क्या नुकसान होगा? अधर्म का राज्य चलता रहेगा, जो कि भगवान नहीं चाहते थे। दोनों तरह से कृपणता दिख रही है। ठीक है। धर्म सम्मूढ़ चेता। मूढ़ मतलब मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति को क्या समझ में आ रहा है? उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और सम्मूढ़ मतलब बहुत विशेष अच्छी प्रकार से मूढ़। और चित्त मतलब चित्त मतलब मन। तो कह रहे हैं धर्म के संबंध में सम्मूढ़ चेता, मोहित हो गया हूँ। मेरा धर्म क्या है? धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला। मेरा चित्त घूम गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म क्या है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, जब याद आ रहा हो, तो पेपर ऐसा आ जाता है कि हम अब सम्मूढ़ चित्त हो जाते हैं कि क्या करें। ये तो हुआ, कभी भी नहीं हुआ सर, बहुत बार होता है कि ये भी नहीं आता है, ये वाला आधा आता है, वो वाला चौथाई आता है, ऐसा करके हुआ है कभी। तो हम मोहित हो जाते हैं कि हम क्या करें, नहीं समझ में आता। और कभी कभी तो प्रश्न ही समझ में नहीं आता कि प्रश्न क्या सेट कर दिया गया। व्यक्ति एकदम भ्रमित हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं। ये तो खैर है ही, लेकिन वैसे आप जानते हैं धर्म संकट भी होता है बहुत बार। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये धर्म है कि वो धर्म है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है। वहाँ हम लोग पेपर के संबंध में मोहित होते हैं और यहाँ पे धर्म के संबंध। या फिर कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भगवान को समर्पित हो गया, आश्रम ज्वाइन कर लूँ या लड़की को समर्पित करके शादी कर लूँ? ये बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, बहुत बार प्रश्न। तो ऐसा जो व्यक्ति सम्मूढ़ जो चित्त वाला है, उसको उधर ही समर्पित होना चाहिए। किधर होना चाहिए? उधर का मतलब मेरा इधर या इधर? हाँ, उसको शादी कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति कंफ्यूज है उसको शादी कर लेनी चाहिए। याद आ रहा है वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे। और जिसने, चलिए अब आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिसने सोच लिया है कि हम वैश्या के पास जाने के लिए तैयार हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं कि वो वैश्या के पास चला जाएगा। कहने का मतलब है कि वो एकदम अब सोच लिया कि कुछ भी हो जाए आश्रम ही ज्वाइन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। वो सोचा, ये नहीं सोचता है कि हमें बुढ़ापा में कौन देगा। वो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकता है। जिसके मन में कन्फ्यूजन रह रहा है वह कार्य नहीं कर पाएगा इसको।
उसके बिना कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई आश्रम में रहना है कि नहीं, एकदम सम्मूढ़ चेता नहीं है वो, तब वो ऐसा कार्य कर पाएगा। एक एग्जाम्पल क्यों आ गया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इस्कॉन में जो लड़के लोग ज्वाइन मतलब कम संपर्क में आते हैं, उनको पता है कि दुख तो बहुत है उस वाले आश्रम में, लेकिन अब क्या करें, मतलब आसक्ति भी जा रही नहीं रही है, शायद हमारे लिए ठीक हो जाए, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, करते करते बेचारे काफ़ी उम्र भी हो जाती है, 35-36 ऑलमोस्ट वानप्रस्थ तक क्लोज हो जाता है करे कि नहीं करे, करे करे। तो उसी प्रकार से क्या धर्म है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। एग्जाम्पल डिलीट तो नहीं करने की जरूरत है, समझ में, डिलीट प्रासंगिक एग्जाम्पल, ये कई बार ऐसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या कभी लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते फिर कहते हैं हमारी माँ तो अब बीमार है, ये है वो, अब क्या करें, अब बहुत फंस जाता है, भले उसके काम वासना नहीं है कुछ, अब वो फंस गया, अब क्या करना चाहिए, क्या धर्म है मेरा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, नहीं तो बहुत बार देखा गया है, मेरे संग व्यक्ति ज्वाइन किए, अब वापस घर चले गए, पता नहीं क्या कारण, मुझको यही बोले कि माता पिता अब बीमार हैं या कुछ हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि पहले बीमार नहीं थे जब आप ज्वाइन कर रहे थे, या पहले उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी क्या, एनी हाउ वॉट एवर। लेकिन उस समय उसके लिए धर्म का निर्धारण करना कठिन था कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं घर चला जाऊं कि भगवान के यहाँ पे रह के सेवा करूं या क्या करूं, या घर में रह के भक्ति करूं इत्यादि, इस तरह से बहुत सारे धर्म के संकट होते हैं। तो दो कठिनाई देख रहे हैं, क्या है, एक कृपणता के कारण उनका क्षत्रिय स्वभाव उपहत हो गया है, मतलब जो धर्म देख रहे हैं, देखिए क्षत्रिय के अनुसार जो धर्म करना चाहिए जो उनको दिख रहा है वो कर नहीं पा रहे हैं, ये कठिनाई क्लियर। और दूसरा कठिनाई क्या है, मैं भिक्षा मांग के जीऊं कि क्षत्रिय का धर्म करूं, ये उनमें से श्रेष्ठकर कौन है। दो सटल पॉइंट्स हैं, दो परेशानी देख रहे हैं। क्या परेशानी है कि भाई मुझे पता है कि क्षत्रिय के अनुसार मुझे युद्ध करना चाहिए, कुछ क्लैरिटी है, लेकिन अब पता नहीं ये जो आसक्ति है, या नहीं वहत्वा न जीव श्यामा, इनको मार के हम जीना नहीं चाहते हैं, ये कृपणता सूचित हो रही कि नहीं। पिछले श्लोक में ये कृपणता दिख रही थी कि ना आपको, याने वहत्वा न जीव श्यामा, आसक्ति दिख रही कि इनको मार के हम जीना नहीं चाहते हैं। तो इससे अब क्षत्रिय का स्वभाव उपहत हो गया कि नहीं, वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। इज इट ओके? एग्जाम्पल दूं, कोई सर्जन है जो बहुत से लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करता है और उसका लड़का ही ऑपरेशन थिएटर में हो, तब बहुत कठिन होगा उसका। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब उसका डॉक्टर का स्वभाव उपहत हो गया कि नहीं, एटलीस्ट बिकॉज ऑफ आसक्ति। इज ओके? और मान लो इसी तरह से जज ने बहुत लोगों को मृत्युदंड लिखा है, लेकिन कदाचित उसका लड़के को लिखना पड़े, तब उसको पता है कि इस अवस्था में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, कठिन होगा उसके लिए। आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर। तो पहला चीज क्या है, इनको उनकी जो प्रति आसक्ति है उसकी वजह से वे क्षत्रिय धर्म नहीं पालन कर पा रहे, क्लियर। और दूसरा कंफ्यूजन भी है कि भाई ये क्षत्रिय धर्म पालन करूंगा तो वो श्रेष्ठकर है, या भिक्षा मांग के ब्राह्मण की वृत्ति को अपना लूंगा तो वो श्रेष्ठकर है। ओके? लेकिन मैं बताया था श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत अद्भुत अर्थ इसमें, इसलिए मैं मोहित हूं। तो अहम त्वाम पृच्छामि, मैं आपको पूछता हूं। इंटरेस्टिंग है। तो एक क्या दूसरी चीज देख रहे हैं, शिष्य को पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कि आमी कीने आमाय जारा तापत्र। वैसे तो कठिनाई ये है कि आजकल लोग पूछते नहीं, हम लोग बताते हैं नॉट कि आप दुख में हैं, आप परेशानी में, इंसान जानवर का अंतर। अच्छा, इंसान जानवर का अंतर, अच्छा, कई दिन तो कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति कुछ प्रश्न करता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन जब व्यक्ति श्रेय की प्राप्ति के लिए इच्छुक होगा तो उसके मन में 1000 प्रश्न आएंगे, क्योंकि दैट इज अ डोमेन विच नोबडी हैज आंसर्स टू इन मटेरियल वर्ल्ड। अगले जन्म में हमें श्रेय की प्राप्ति कैसी होगी, स्टीफन हॉकिंग नहीं समझा सकेंगे, या इस जगत का कोई भी नोबेल लॉरेट नहीं समझा सकेगा। वो सोच ही नहीं रहा है, समझाएगा क्या? इधर ओके, आइंस्टीन भी नहीं समझा पाएंगे,
और कोई व्यक्ति याद आ रहा है जो बहुत बुद्धिमान हो? अपनी बुद्धि के द्वारा हम अगले जन्म में कुछ, इस जन्म में भी वाकई श्रेय क्या मिले और अगले जन्म में क्या मिले, इसकी कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ मतलब आपसे बड़ा गुरु अब कौन है? भगवान कृष्ण आप साक्षात सामने हैं, तो बड़ा स्पष्ट है कि श्रद्धा है उनकी, इसीलिए पूछ रहे हैं। कि क्या पूछ रहे हो? मैं यत श्रेयस्यात्, मेरे लिए जो मंगलदायक हो। श्रेय का मतलब समझते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब अभी कुछ अच्छा लग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे ले रहा है, बोलते ना खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसे करके बोलते हैं। और जीवन भी उड़ा दो, है कि नहीं? खाओ पियो मौज उड़ाओ और जीवन भी उड़ गया, कपूर की तरह वेपोराइज हो गया। इज इट नॉट? ठीक। तथा निश्चितम ब्रूहि, वह निश्चय कर कर कहे। निश्चय समझ रहे हैं? निश्चय, निश्चल, निश्चय क्या अर्थ है? फिक्स्ड, फिक्स्ड। ये करो। आज एक भक्त पूछ रहे थे, हम किसी विशेष परिस्थिति में मायापुर जा सकते हैं परिवार को छोड़ करके? नहीं जा सकते। मैं निश्चित रूप से बोल रहा था उनको, तो घुमा फिरा कुछ पूछ रहे थे, नहीं कहा आर यू हियरिंग? नहीं जा सकते, अकेले आप नहीं जा सकते। सकते नहीं, सकती, समझ में आ गया? अकेले आप नहीं जा सकती। यू आर नॉट सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं जा सकते। नहीं प्रभु जी, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, अकेले नहीं जा सकती। मेरे को अगर गुरु या टीचर मान रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि नहीं जा सकती। इतनी दूर जा रही हो, कौन तुम्हारा वहाँ देखने वाला है बताओ? कुछ गड़बड़ हुआ तो कौन देखेगा? नहीं जा सकती। कांट प्ले अराउंड, नहीं जा सकती। हाँ, अब उसके बाद अवज्ञा करके जाइए तो फिर जो करना है करिए। और ये बात भगवान गीता में बोलेंगे, तुमको जो बोलना है हम बता दिए हैं, अब तुमको जो मन में आया करो। नहीं सुनोगे तो न श्रोषयसी विनंक्षयसी। हमको समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि कम है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बार हम नहीं देख पाते हैं आगे के कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं देख पाते और फिर दुख भोगते हैं। इसलिए सुन लेना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में मैं केवल इस कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में हम बोलते हैं कि नहीं? कहीं बोलते हैं हाँ अपना निर्णय कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं टीचर बोलेगा नहीं जा सकते। नहीं मतलब नहीं। तो अब अर्जुन इसी प्रकार का उत्तर भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप निश्चित बताइए कि इस मतलब मेरे मन में कोई कंफ्यूजन रहे, करो या मरो वाली बात, आर पार की लड़ाई खेलें। मेक सेंस? आर पार की लड़ाई का अर्थ समझ पा रहे हैं कि आप जो बोलेंगे वो आप करेंगे। और जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आप बोलोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। अब देख रहे हैं? तत निश्चितम ब्रूहि अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणागत हूँ, मुझे माम शाधि, मुझे शिक्षा दें। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। डोंट थिंक इट इज़ एन ऑर्डिनरी थिंग। जब प्रभुपाद जी की हम उनके अनुयायियों के और प्रभुपाद जी का अनुगत हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर टू चीट अस। वो बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, यह हईते सर्व सिद्धि हई बे तुम्हार, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि होगी। हम कुछ और सोचने लगते हैं, ये कर लें वो कर लें। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि हमारे शिष्य, उनके शिष्य, कई शिष्य आकर के ऐसी पुस्तकें देते हैं जो बहुत तपस्या को बताती हैं। और आश्चर्य की बात है कि उनकी 16 माला पूरी नहीं हो रही है। तो क्या श्रेय की प्राप्ति होगी, वो बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं ना प्रभुपाद जी कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग में तुमको शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है, केवल हरि नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रणाम करो। डज इट मेक सेंस? इज ओके? और अगर इससे नहीं होगी, बस खाली एग्जाम्पल बोल, नहीं होगी तो दायित्व कौन किसका है भाई? प्रभुपाद जी का। अभी आप बताओ ना, आपने वैद्य जी से पूछा, कुछ गड़बड़ होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
सद्वैद्य की, जो आपको ठीक करना चाहता है। जो नहीं करना चाहता है वो कहता है सब कुछ खाते रहो और हमारे पास आते रहो। ये पता है, तानिश प्रभु बता रहे थे कुछ वैद्य ऐसे भी होते हैं जो आपको पूरा ठीक नहीं करेंगे, जानबूझ के पूरा नहीं ठीक करेंगे। मैं इस पर कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी, बहुत प्रासंगिक है। एक बार एक बहुत अच्छे वैद्य थे, मे बी दिस श्लोका कैन बी टेकन इन 2 days। एक बहुत अच्छे वैद्य थे और उनको, वो बहुत अच्छे लोगों को ठीक करते थे, लेकिन वही करते थे कि वो पूरी तरह ठीक नहीं करते थे। तो एक दिन वो बाहर गए थे गंगा स्नान करने, जो भी करने पे, पाप काटने के लिए जो भी रहा हो। एक व्यक्ति आया, उसका फोड़ा था और उस फोड़े को उसके बेटे के पास आ गया। बेटा भी वैद्य बंधु था, समझ गया तो कुछ इलाज कैसे करना चाहिए। तो उस फोड़े में कील होती है, उस कील को निकाल देंगे तो फोड़ा सही हो जाएगा। तो इससे पहले तक तो वो आता, वैद्य उसकी ड्रेसिंग करके चला जाता, वो उसको वापस भेजता, तो वो कहता हाँ ठीक है ठीक है। उस दिन उस लड़के ने थोड़ा, उसको आदमी को कष्ट हुआ, वो समझ कील निकालनी थी, कील निकाल देंगे फोड़ा दोबारा नहीं होगा, तो कील उसकी निकाल दी। अब उसका ड्रेसिंग वेसिंग करके भेज दिया। तो वैद्य जब लौट के आए तो बोले कोई आया था पेशेंट? कहते हाँ वो आया था, वो उसका फोड़ा था, उसमें कील निकाल दी। अरे तो अब तू मूर्ख कहीं का, अब वो दोबारा कैसे आएगा? अब ये कथा मैंने क्यों बताई? ये जो इधर के दुनिया के लोग आपको बोल देते हैं ये कर लो वो कर लो, इससे बारंबार हमारे जीवन में कष्ट आते रहते हैं। कुछ स्टॉप गैप परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर कठिनाई आती है। तो अब ये भगवान से क्या बोले, कील ही निकल जाए, मतलब मुझे परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से निश्चित बताइए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो वैद्य वाकई जानता है कि आपकी बीमारी का इलाज क्या है, आपका श्रेय आगे क्या कल्याण किसमें होगा, वह दवा को परिवर्तित नहीं करता है, वो पता है उसको। और इस जगत में प्राय देखेंगे वैद्य कुछ ना, जनरली, मैं सबको आरोप नहीं कर रहा हूँ, जनरली उनको पता नहीं रहता, उतनी ट्रेनिंग नहीं रहती है कि वो नाड़ी देख के एग्जैक्ट बता दें। कुछ हैं जो एकदम निश्चित बताएंगे। आप समझ पा रहे हैं, वैद्य के पास गए तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डायग्नोसिस कर दीजिए सही कि भाई हमारी बीमारी का कारण क्या है, इज इट नॉट? और दूसरा कि उसका इलाज बता दीजिए बढ़िया। तो उसी प्रकार से शरणागत हैं एक वैद्य की तरह। भगवान से बड़ा वैद्य है ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु सद्वैद्य हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं ईर्ष्या रूपी फोड़ों से ग्रसित हूँ, इसलिए मैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य की आश्रय ले रहा हूँ। सेम तो कह रहे हैं यहाँ परेशानी है, इसलिए मैं आपकी शरण में आऊँ, मुझे बताइए। इज इट ओके? जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि यानी आप पर्सनल बातें आगे बोलेंगे, आपको समझ में आ गया। मुझको शिक्षा दे का अर्थ क्या है, मुझे बताइए कि मैं कैसे करूँ। ये नहीं कि इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास में नहीं। महाराज कई बार कोट करते हैं इस बात को कि गुरु के पास कब जाना चाहिए, जब दिखने लग जाए कि जगत में दुख है। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, कई बार कोट कर रहे थे, श्लोक मुझे याद नहीं, कि लोग जोड़े बना रहे हैं, लड़का लड़की साथ में आते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों अलग अलग दुखी हैं, अब एक दूसरे को हम लोग दोनों मिल करके सुखी हों। इसीलिए तो लोग कर रहे हैं ना, दो लोग अपूर्ण हैं, साथ में आ जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि वो दुख कम होने की बजाय दुख बढ़ जा रहा है। जब जिस व्यक्ति को ये दिखने लग जाए कि सुख का प्रयास करने के बाद भी लोगों को दुख ही प्राप्त होता है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत, इसमें आएगा, तब गुरु के पास जाना चाहिए। यानी कि हमारे भौतिक प्रयासों से हमारा दुख नहीं जा रहा है, हमारी भौतिक अकल के द्वारा हमारा दुख नहीं जा रहा है। क्या अर्जुन इसी स्थिति में थे? वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए, ये है कि वो है कि ऐसा कि वैसा, अब भ्रमित होना शुरू हो गए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी नहीं कर सकती, बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि केवल शादी आदि करके व्यक्ति सुखी हो जाए, ये उसका ज्ञान है, ये बोला जा रहा है। डज इट मेक सेंस? ऐसा हम क्या वर्णाश्रम के विरोधी नहीं चल रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि केवल इसके द्वारा अगर सोचे, भक्त यही तो कर रहे हैं लोग, शादी वादी कर रहे हैं, सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे, और भक्ति कुछ करते नहीं तो क्या सुखी हो रहे हैं? आप देखिए वो डाइवोर्स और क्या क्या परेशानी हो जाती है। डाइवोर्स न भी, घर ही नरक रहता है बहुत। हमारे एक स्टूडेंट थे, उनके भाई के संग ऐसे ही हुआ अभी, तो बेचारा वो भी डिस्करेज हो गया। हम तो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, बेचारा करता है बड़ा क्लेश है। हमने कहा चलो ठीक है, समझ रहे। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भौतिक प्रयासों से हमारे कष्ट नहीं जाने वाले हैं, उससे श्रेय की प्राप्ति नहीं होने वाली है, न कभी किसी को हुई है न कभी आगे होगी। ओके, श्लोक देखिए, हमें लग रहा है श्लोक ही समझा नहीं पाऊंगा पूरा।
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कार्पण कृपणता के दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव उपहत हो गया है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में सम्यक रूप से मूर्ख चित्त वाला हो गया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या कारण है भाई? यत श्रेय, जिसके द्वारा मेरा श्रेय हो। कैसा श्रेय? अनडिफाइंड। स्यात निश्चितम, जिससे मेरा निश्चित श्रेय प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि करो देखो करके शायद मिल जाए। महाप्रभु मान लो ये कहते, कर लो हरि नाम, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। अब वैसे तो श्रीवास ठाकुर को हुआ है, लेकिन अब आपका क्या पता। अब भगवान अगर ऐसा बोल दें तब तो हम और नहीं करने वाले हैं। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, श्रेय मतलब आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत बड़ा लाभ है। इसके लिए श्रेय के संबंध में खूब सुनना पड़ता है, तब व्यक्ति खूब जम के करता है। एक बार हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, कितना पुण्य इकट्ठा हुआ ये नहीं दिख रहा है, तो क्या आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि 1 रुपये दिया जाता है एक नाम करने के लिए, तो 16 माला करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। उससे तो कहीं अधिक परेशानी उठा करके पैसे कमा रहे कि नहीं। अच्छा, 28,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने करना, कितने नाम करने हैं? मैं अगर किसी को आप करके देख लेना, मान लो कभी सैलरी आए बोल देना तुम 16 माला करो, तुमको 28,000 रुपये देंगे। हाँ, 3 वो उतना कर देगा, आपका अकाउंट खाली कर देगा। बिल्कुल कट, एकदम स्पष्ट उच्चारण करेगा, एक हलंत भी नहीं छोड़ेगा। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साहब एक एक नाम चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं तो आप देख रहे कि 1 रुपए के लिए व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही नाम से अब अनंत नाम मिल रहा है तो उसके लिए आलस है। क्या करें, आज हमारी देह में दर्द हो रहा है, आज जुकाम है, गला पकड़ लिया है, क्या क्या पकड़ लिया है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि बद्ध जीव में प्रेयस के प्रति बहुत अधिक इंक्लिनेशन। अभी क्या मिल रहा है खाने को, या अभी क्या छूने को मिल रहा है, व्यक्त उपासना करता है, आगे का नहीं देख पाता है। इसीलिए गुरु से पूछना पड़ता है। और गुरु भी मौनी बाबा नहीं है, चुप हो गए। बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये वाले गुरुजी के पास तो दाढ़ी है नहीं, भगवान कृष्ण तो यंग हैं। और ऐसा नहीं कि गुरुजी मौनी बाबा हैं। और मैं इसलिए मजाक बना रहा हूँ कि बहुत से लोग इस जगत में भारत में घूमते हैं, अरे हमारे गुरुजी तो कुछ बोलते ही नहीं है। सुना है आपने? और ऐसे गुरु चाहिए, गुरु कभी कुछ बोले ही नहीं, बस वो लिख करके दे दे कि इतना डोनेशन चाहिए। चेता दो शिष्य को। क्या श्लोक है वो? हरय शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में परहि। जो शिष्य का धन छीनता है लेकिन उसका शोक नहीं छीनता, वह गुरु पक्का नरक में गिरता है अपने शिष्य के साथ। तो अब देख रहे हैं कि भगवान डांट लगा रहे थे और आगे भी और डांट लगाएंगे, थोड़ा और डांट लगाएंगे। वो बहुत अच्छा है ना। यस्य स्यात् निश्चितम ब्रूहि, अरे बहुत सुंदर अर्थ है। यानी गुरु जब बोलेंगे तो श्रेय का साधन निश्चित होगा हमारे चित्त में, नहीं तो पता नहीं है। हरे कृष्णा, बड़े बहुत सुंदर बात है। एक बार हरिराम प्रभु से मैंने पूछा, वो पूरे प्रवचन बोलते रहे गुरु की कृपा के बारे में। तो हमने कहा भाई ये है क्या, ये क्या है ये गुरु की कृपा? टेंजिबल, टेंजिबल समझते हैं, सब्सटेंशियल, क्वांटिफाइबल रूप में आप क्या कहेंगे गुरु की कृपा के? अद्भुत उत्तर दिया। समटाइम्स डिवोटीज गिव लाइक माइंड ब्लोइंग उत्तर। सुना चाहेंगे आप? कल बताओ। आज होता है द मर्सी, इंग्लिश में बोलता हूँ पहले। यू कैन, बोले कि यू कैन डिफाइन गुरुज मर्सी इन वेरियस वे, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज, गुरु कन्विंसेस द डिसाइपल that when he is rendering devotional service, he is not wasting his time. Mind blowing उत्तर, एकदम शास्त्रिक, एकदम शास्त्रिक। गुरु ये का कार्य यह है कि शिष्य को वह कन्विंस कर दें, समझा दें कि तुम जो भक्ति कर रहे हो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हो। और आप देख रहे हैं बारंबार भागवत इस प्रकार का आपको उपदेश दे रही है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया
जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो व्यक्ति अपना सौभाग्य मानेगा कि अरे भाई सारा योग करने के बाद, स्वधर्म आदि पालन करने के बाद सबसे लाभ क्या है इंसान का जन्म होने का, कि अंते ना भगवान का, नारायण का स्मरण हो, उनका श्रवण कीर्तन करें। तो हम गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक थोड़ा उदाहरण दूं, कल लोग परेशान हो गए थे भागवत में इतनी ज्योग्राफी कैसे आ गई, और ये बताओ कि शायद आप में से किसी व्यक्ति को चांटे पड़े होंगे घर में ज्योग्राफी में नंबर कमाने पे। खराब थी ज्योग्राफी तो मम्मी ने सुना नहीं कि आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं तो तुम्हारी ज्योग्राफी खराब कर देंगे। पिटाई हुई कि कुछ एक आध दो लोग की जरूर पिटाई होगी। बोलते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, सुने कि नहीं? हाँ, ये होता है। और यहाँ थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, आज फिर पढ़ाई जाएगी, वही श्लोक पढ़ाया जाएगा, कल समझ में नहीं आया तो फिर व्यक्ति कहेगा क्या है, मुड़ के जा रहे हैं। वो चप्पल नहीं बजेगी ना, इसलिए मैं सोच रहा था क्योंकि चप्पल नहीं बजेगी तो इसलिए भाग जाते हैं। लेकिन समझ नहीं रहे कि वो भगवान का यश कितना सही है। चप्पल तो बज रही है, चप्पल कौन बजा रहा है? दुर्गा देवी चप्पल बजा रही है, 3 चप्पल, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो चप्पल पीट रही है। क्यों नहीं सीखी तूने ज्योग्राफी, भागवत की ज्योग्राफी? चल तेरी ज्योग्राफी ठीक करती हुए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, ब्रूही पे जब गुरु से सुनते हैं और गुरु जब बोलते हैं, मौनी बाबा से के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं वदंती, ये सब बहुवचन में, वो बोलते ही रहते हैं। तो गुरु जी मौनी इसलिए है क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मौनी है। अगर भगवान के बारे में बोलेंगे तो वो मुखर हो जाएंगे, बहुत बोलेंगे, बोलते ही जाएंगे। इतना आनंद है ये, इतना आनंद है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को आप नहीं देखते हैं, उनको बोलने में कितनी कठिनाई है, फिर भी मैं समझता हूँ रोज शाम को क्लास होती है। मैं सोच रहा था कि अगर महाराज जब स्वस्थ थे तब जूम होता तो मैं तो समझता हूँ शायद 24 घंटे महाराज बोलते रहते, 2 घंटा जब करते और बोलते ही रहते। आई एम अमेज्ड, इज इट नॉट? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के समय में जूम चालू हो जाता तो इतनी कथा होती तो क्या भागवत को कम से कम 3-4 बार पूरा ट्यूटोरियल बना दिए होते। हम लोग तो लौट जाते महाराज के चरण, महाराज पढ़ाइए, हम लोग आ रहे, सब छोड़ करके हम पढ़ने बैठ रहे है ना। और महाराज पढ़ाते भी थे पहले से इस प्रकार से। तो ब्रूही, गुरु जी से संबंध क्या है? ब्रूही, वो बोलेंगे, हम सुने। तत्व में मुझको बताइए, क्यों बताएं भाई आपको? आप तुम्हारे मित्र हैं तो कह रहे हैं शिष्यस्तम, मैं आपका शिष्य हूं। अच्छा, करोगे जो मैं बोलूंगा? तो कहते हैं हाँ। शाधि माम, मुझको शिक्षा दीजिए। शाधि मतलब शासन, हमारे कपाल पे चढ़िए अगर कहा जाए, ठीक है, कपाल पे चढ़िए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ। 11 बज गया है तो, लेकिन मेरा तो प्रसाद हम 12 बजे होता है, तो मुझे तो 1 घंटा और बोलने में कोई कठिनाई है नहीं। आप लोग का जॉब 11:30 बजे शुरू होता है, चल रहा है 9 बजे शुरू, आपका भी 11:30, ठीक है, 9 बजे से सोना था, सो तो क्लास में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधरी तो कम से कम पढ़ ही लेने हैं, ठीक है। इसलिए कृपणता अर्थात इनको मार कर मैं कैसे जीवित रहूंगा। सुना था, याने वहत्वा न जीवशामा, और स्वकुल क्षय कृत पाप के भय से, हमारे कुल का क्षय हो जाएगा इसके पाप के भय से। जो मेरा स्वभाव अर्थात शौर्य आदि लक्षण, जो मेरी शूरवरता थी, वो उपहत अर्थात अभिभूत हो गए हैं। ऐसा होकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मेरी स्थिति। देखिए हम कितने दुर्प्रचारी में। ये भी आप इसी प्रकार वैद्य के बजाय, साहब देखिए कितना बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लीवर फटा जा रहा है, ये ऐसा होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। शादी माँ, समझ में आ गया? थोड़ा रोना पड़ता है, हम बहुत पतित है ये वो। अब गुरु जी सामने जाए, गुरु जी देखिए अब मध्यम अधिकार तो मैं पाल प्राप्त कर चुका हूँ तो अब मैं आपके पास आया, बड़े अच्छे वैष्णव हैं, हम चाहते हैं उत्तम हो जाएं, तो बस उत्तम के लिए थोड़ा समय रह गया, अब आप हमको शरण में दे दीजिए। ऐसे क्या सनातन गोस्वामी आए? नहीं। के आमी केने आमाए जारा तापत्रय, मैं कौन हूँ नहीं जान रहा हूँ, और ये 3 ताप मुझे क्यों सता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब सनातन गोस्वामी जानते थे। भागवत की टीका को लेकर भागवत की चर्चा करते थे पंडितों के साथ में, लेकिन फिर भी जब वो गुरु के सामने आ रहे हैं तो एकदम नम्रता होनी चाहिए। महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर यू हैव टू फील लाइक अ फूल बट नॉट बिहेव लाइक अ फूल। क्या स्टेटमेंट्स है ना। मूर्ख की तरह मानना चाहिए लेकिन मूर्ख की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये मूर्खता नहीं है अर्जुन की कि वे भगवान की शरण में आ रहे हैं, ये उनकी बुद्धिमानी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी और निकल के आया। जब आप देख रहे हो कि आप हेल्पलेस हो तो चुप मत रहिए,
भगवान के प्रतिनिधि के पास जाइए। अब देखिए हमको इस बात पे हम बोल रहे हैं, जो जिसको हम बोलेंगे वो सुन समझ जाएगा। वो भक्त क्लास में नहीं आ रहे थे और आज भी पता नहीं आए कि नहीं आए तो है नहीं, वीडियो ऑफ है। तो मेरे को अब चिंता होगी कि इतने दिन से आप वीडियो ऑफ करके आ रहे हो, पता नहीं क्या आ रहे हो। और एक दिन मैं सुबह कॉल किया और आवाज़ में निरुत्साह था। कल रात में वो रो रहे थे और क्या सोचते मुझे छुपा लेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, वो सुबह आप मेरे गला बैठा हुआ है ऐसा। हमने कहा नहीं, आप डाउन हो रहे हैं। दूसरों की मदद करने से पहले आप अपने को बचाइए। चाचा अपनार बचा हाँ, चाचा अपना जान बचा, वही अर्थ है। समझ रहे हैं बात? यू कैन नॉट हाइड, यू कैन नॉट हाइड। मेक सेंस टू यू? शरीर के कष्ट से व्यक्तित्व निरुत्साहित नहीं होता है, मन। और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि जिनको प्रचार कर रहे थे उनके बारे में बड़े चिंतित थे कि क्या ये लोग भक्ति छोड़ तो नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने, ये आपकी भौतिक आसक्ति है, आपके कंट्रोल में नहीं कि कौन व्यक्ति छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उसकी अकल खुद की होनी चाहिए। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि आप खुद ही अपनी भक्ति में डिस्टर्ब हो जाए। मेक सेंस? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि फिर बोले हमने कहा आप बात क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि मैसेज नहीं कर रहे हैं, टाइप कर रहे थे, उसका फिर रुक जा रहे थे। तो कहते हम सहम रहे हैं आपसे। हमने कहा मुझसे सहम रहे हैं और भक्ति में हमको गाली दे रहे हैं। क्या डांट लगा? कभी डांट लगाया किसी को? कभी किसी को डांट लगाया बताओ मैंने? कभी गुस्सा हुआ हम क्लास में? नहीं बना कभी नहीं। तो आप हमसे सहम रहे हो और अपना आपको भक्ति डिस्टर्ब हो उससे नहीं सहम रहे हैं। इट विल बी फुलिश टू जस्ट कीप क्वाइट। मर जाएंगे हम इस प्रकार से। जब भी कठिन, ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, कभी इतने सीनियर डिवोटी मत बनिएगा, कभी नहीं बनना। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कभी लोग, आप में से कोई व्यक्ति कभी सीनियर नहीं बने। समझ रहे हैं कि अपनी कठिनाई को किसी भक्त को ना बता पाए। कभी कभी आपको जूनियर डिवोटी को बता सकते हैं क्या कठिनाई है। गिरने से पहले तो अच्छा संभल ले जाए, इज इट नॉट? आज मैं सोच रहा था युधिष्ठिर महाराज को भी कैप्चर कर लिया गया, तो ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था कर्ण ने युद्ध के समय में। तो क्या युधिष्ठिर महाराज को निष्कासित कर दिया गया? ये सबको सुनाई पड़ रहा है क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर इन डिफिकल्टी एंड यू विल बी इन डिफिकल्टी, एवरीवन विल बी इन डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ वॉर अगेंस्ट माया, सीक आउट अ डिवोटी। कोई भी डिवोटी हो सकता है, जैसे जो आपका मित्र हो। इस प्रकार से हम परेशानी में हैं, आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है? वैसे एक बात बोलूंगा कि माता जिनों के लिए सहज होता है, वो बोलती ही रहती है हम परेशानी में, हमारी मदद कीजिए, हमारी परेशानी में। आज मैं सोच रहा था भगवान के सामने कि माता जिनों के लिए ये कृष्ण बलराम के सामने आकर बोलना कि हम बहुत पतित हैं, हमको हमारी हेल्प कीजिए, इज इट ना ईजी ना? पुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है। मैं, अहंकार रहता है ना, है कि नहीं? आई वाज सेइंग इज एडवांटेज फॉर ऑल यू माता जी, इज नॉट? नहीं आता आपके मन में? कृष्ण से हेल्प नहीं मांगते? नहीं, प्राय मांगते हैं, मांगते हैं। होता है, समर्पण की भावना रहती है। भगवान स्वयं इसको अप्रिशिएट करते हैं, सेवा और समर्पण की भावना। व्हाई डोंट यू फॉल एट द फीट ऑफ कृष्ण? हम तो भाई भगवान कृष्ण बलराम से बहुत प्रार्थना करते हैं। भगवान हमको बीमारी भी देते रहते, इसका इलाज नहीं मिलता। भगवान ये बॉडी आपने दी है, आप रास्ता दिखा दीजिए, और 2 ही दिन में रास्ता दिखा देते हो इधर जाओ, इसके पास जाओ। कौन? पापा और ताऊ जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? इज इट नॉट? वात्सल्य भाव तो रख ही सकते हैं। हमें तो कृष्ण बलराम में बहुत श्रद्धा है इस मामले में, खूब सारे रास्ता दिखा देते हैं। कृष्ण बलराम सुपर मैनेजर्स। जब आपको समझ में नहीं है कि क्या करना है, कृष्ण बलराम जी के पास जाइए। जब तक समझ में आ रहा है जाने की जरूरत नहीं है ना नहीं, यहाँ ये उनको डिस्टर्ब मत करिए। जब नहीं समझ में आए तब, और वो करेंगे भी, ऐसा स्थिति में डालेंगे कि आपको अब सारी इक्वेशन फेल हो जाती है। हाँ, घुटने में डाल के लाएंगे, वो अच्छा है हमारे लिए। तथा चलिए, तो समझ में आ गया। ये मैं बहुत आज मस्ती कर रहा हूँ, काइंड ऑफ वेरी हैप्पी विद दिस। तो 2 कृपणता, एक की इनकी प्रति आसक्ति है कि इनको मार देंगे, समझिएंगे कैसे, ये कृपणता है। एक बात, ये कभी नहीं बोलना कि कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे, ना कभी सोचना सा। पहली बात तो मर नहीं सकते है ना, और ना कभी मानना ऐसा कि अरे आपके बिना मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। जो भी कोई बोलते, कभी कोई नहीं मरेगा। मर के देखिएगा 2 दिन बाद वो गॉगल लेके घूम रही होगी या घूम रहा होगा। हम देखे हैं आंखों से, इसलिए बोल रहे हैं, देखे हैं आंखों से। समझ रहा है बात? कोई नहीं मर रहा किसी के, लेकिन ये आसक्ति प्रस्तुत कर रहा है व्यक्ति। कोई नहीं मर रहा है, समझ रहे बात?
अच्छा, तो और उसके बाद स्वकुल क्षयकृत पाप के भय से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया कि मेरे पाप स्वकुल नष्ट होगा, उसका कारण मैं बनूंगा, वो सारी शौर्यवीरता मेरी समाप्त हो रही है। तथा धर्म सम्मूढ़ चेता जो मैं हूँ, मतलब अर्थात युद्ध को त्याग कर भिक्षाटन करके भी जीवन यापन करना, यह क्षत्रिय का धर्म है या अधर्म है, इस संबंध में मैं संदिग्ध चित्त होकर आपसे पूछ रहा हूँ। संदिग्ध समझ रहे, संदेह। बोल तो दिया मैं कि भैक्षमपि लोके, लेकिन क्या ये सही है? क्षत्रिय और मेरा जैसा क्षत्रिय, उसके लिए भिक्षा मांग करके जीना, समझ आ गया? संदिग्ध। और ये बात ध्यान रखिएगा, साधन कितना भी प्रबल हो, आपका संदेह हो गया तो बस गए काम से, फिर नहीं करने वाले। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे किसी भक्त को कभी हरिनाम पे संदेह नहीं हो। जिस दिन वो हो गया हमारी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक लोगों से सुनना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इधर आओ, हल्का सा ड्रामा करते हैं। कुछ नहीं बोलूँगा, घबराओ मत, घबराओ, कुछ नहीं करो, इधर आ जाओ। हाँ, ये दिख रहा है कैमरे में कि नहीं? कैमरा, एक कैमरा हिला दिया आपने, ठीक है, सामने रखो। हाँ ओके, इधर लाओ। हाँ, आपको दिख रहा है? इधर एकदम पास में आओ। अरे भैया, इस्कॉन वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, ऐसे करके बैठ जाइए। इस तरह की बातें लोग कान में बोलते हैं, एंड व्हेन दे आर स्पीकिंग, तो उनकी श्रद्धा वो उड़ेल उड़ेल के बोल रहे हैं। उनका जो वर्ल्ड व्यू है, जो उनकी बातें वो बोल रहे हैं, कभी वहाँ पे कान नहीं देना। बड़ी मुश्किल से लोगों के किसी एक जीव के हृदय में श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत की जाती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज में बोल रहे थे बहुत सुंदर बात कि देखिए कि जाइंट सिकोया ट्री होता है, उसके तने के बीच में से रोड बन जाती है, आपको पता है, और उसको उगने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन उसे काटने में केवल 1 घंटा लगता है। वो मशीन लाते ना, 1 घंटा है, जो भी मतलब 2 घंटा लगता होगा, जो भी है। उसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है, श्रद्धा होने में समय लगता है, लेकिन उसे काटने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो संदेह उत्पन्न कर देगा। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसमें संदेह उत्पन्न कर दे रहा है। भाई ये करते हैं लोग, आप देखना, ऐसा एक नहीं कई बार होगा। और मैं और बोल रहा हूँ, आपके गुरु महाराज के प्रति लोग बोलने वाले घूम रहे होंगे, कभी नहीं सुनना। ये संदिग्ध चेत हो गए तो श्रेय की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? करेंगे ही नहीं तो होगी कैसे? परम पूज्य जयप्रताप का महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग में बोलते हैं, बड़े विनोदी है महाराज। बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 16 माला से आप भगवान के पास नहीं जा पाओगे। तो महाराज कहते हैं, भाई देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं और मैं भी गारंटी दे रहा हूँ। महाराज बोल रहे कि जो व्यक्ति 16 माला जाप करेगा हरे कृष्ण मंत्र की और 4 नियमों का पालन करेगा, वो निश्चित चला जाएगा। अब जो बोल रहा है कि वो नहीं जाएगा, ऐसा व्यक्ति, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कितना सुंदर है ना? बिकॉज दे आर डाउट, दैट पर्सन इज डाउटिंग द वर्ड्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। ये भगवान को बिल्कुल पसंद बात नहीं है। मेक सेंस टू यू? अरे हम लोग वैसे इतने हल्के हैं, भगवान हम ऐसे करके ले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान को ले पूरा ब्रह्मांड के लोग को वापस लेना मुश्किल नहीं है। भक्त की प्रार्थना, प्रभुपाद जी की प्रार्थना हमारे पीछे है। मेक सेंस टू यू? तो बार बार बोले संदिग्ध चित्त मत होइए। संदेह होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदेह पले रहना बहुत कठिन है। मेरी बात बहुत खतरनाक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे मैं तानिश प्रभु से कोई भी उनकी दवा ऐसे नहीं स्वीकार करता, पूरा रिसर्च कर लेता हूँ, ये क्यों है, क्या है, वात पेट सब पूछ, तो ये सही है। उसके बाद जब विश्वास हो गया तब उसके पीछे हम उसको एग्जीक्यूट करने में कोई कठिनाई नहीं। इज इट ओके? संदेह को मत पालिए कभी भी। संदेह चित्त अवस्था में हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। इज इट अंडरस्टैंडेबल? डाइजेस्ट हो रहा है? हरि नाम पता नहीं कार्य करेगा नहीं, अब प्रसाद पता नहीं भगवान ने खाया कि नहीं खाया, अब भोग खाया कि नहीं है, तब भोग लगाएंगे आप। तुलसी, अरे बेलपत्र लगा दूं, उसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं तुलसी, सो मैनी संदेह बहुत जगह हो सकता है इतना। इसलिए जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, अर्थात जो मेरे लिए करना युक्त हो, वह बताइए। संदेह से तो हो रहा है कि भाई पता नहीं सही है कि नहीं, तो युक्त मतलब होता है सही, उचित, वो बताइए। साथ ही मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके द्वारा शासन करने के योग्य हूँ। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वैशेषिक का प्रभु या कोई तो बता रहे थे कि अनलेस समबडी साइंस अप, डोंट गिव हिम करेक्शन। भाई जो व्यक्ति आपके प्रति गुरु बुद्धि है रखा ही नहीं है,
उसको आप बताओगे भी तो वो स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करे ना। और देखिए, जिन गुरु से आप प्रेम करते हैं या जो भी आप जिनके प्रति आपकी गुरु बुद्धि है, वो है आपको कुछ बताएंगे तो आपको पता है कि पहली बात तो हमसे प्रेम करते हैं, और दूसरा बात है कि बस बुद्धि भी है, ये जानते हैं कि ये हमारे लिए श्रेय क्या है। तो दो बातों की अगर रहेंगी आपके चित्त में तो आप स्वीकार कर लोगे। इज इट नॉट मेक सेंस? जैसे एक भक्त था, भरतपुर में हम लोग गए हाउस प्रोग्राम में, तो भगवान को माला ऐसे चढ़ा रहा जैसे हम लोग फल भोग लगाते हैं, ऐसे प्लेटर में। हमने कहा ये तरीका नहीं, भगवान को चढ़ा जाता है ऊपर। तो अब अर्पित करना जानते थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि अर्पित कैसे करना है। मेक सेंस? आज एक भक्त थे, हमारे आश्रम के ही भक्त थे, तो प्राय वो से क्लास में उनको इतना रुचि नहीं था। तो आज तुलसी आरती में ऐसे खड़े थे, तुलसी कृष्ण प्रियासी नामो नमः, हाथ में हाथ ऐसा करके। हमने कहा ये बताइए कि आपको मान लो आप वो व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, और वह आपके सामने खाना मांगने आए, कहे मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत दीन अवस्था में हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ऐसे कोई मांगता है इस तरह से? देख रहे कितना सूक्ष्म है। हम वहाँ क्या गा रहे हैं? दीना कृष्णा दासे कहे, काफी दीनता से दिखाई पड़ रही ना। तो उसी तरफ हरि प्राण प्रभु बोल रहे थे, दीना कृष्ण दासे कहे, खड़े थे इस प्रकार से, समझ रहे हैं ना? सी हाउ सटल दिस थिंग्स आर देयर। देख रहे हैं सूक्ष्म बात? दीना कृष्ण दासे कहे, रैप सुन रहे हो क्या? क्या चल रहा है बताइए? देख रहे हैं सुनने का, तो फिर उनको तुमसे क्लिक किया। इसीलिए सुनने से व्यक्ति अपराधों से बचता है। ये सूक्ष्म अपराध है ना? क्या गा रहे हैं, कैसे खड़े होना चाहिए, इसका बड़ा प्रभाव है। छोटी छोटी बात है। तो मैं खाली बोल रहा था, तो बात सुन ली मेरी, क्योंकि वो हमारे आश्रम में है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं उनका अथॉरिटी हूँ, जो भी कह लीजिए। पड़ गया वो मेरे, वो मैं उसके सर पे चढ़ गया, पड़ गया, जो भी कह लीजिए। तो मैं सुन ली मेरी बात, तो समझे बात को। मेक सेंस टू यू? शिष्य को ही शासन किया जाता है। अब दुनिया में लेकर के पेट्रोल नहीं, पेट्रोल समझते हैं PATROL, पुलिस इंस्पेक्टर बन के नहीं घूम रहे इस्कॉन की पुलिस के। आप क्या है? हम सार्जेंट है। आप क्या है? SP हैं इस्कॉन के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो सब हमारा कर्तव्य नहीं है। जो बात समझेगा उसको बताना चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि वो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। डू यू अग्री? यस। और वही सही है। जब सुनेगा ही नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मुझको शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए, जिसका पालन मैं कभी नहीं करूंगा। नहीं, इसका पालन करके मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, मैं जरूर करूंगा। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हम लोग आगे आज नहीं पढ़ रहे। सारार्थ वर्षनी के लिए भी टाइम है, इसलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, ये 10 मिनट है। ओके, सारार्थ वर्षनी। उसके बाद हमारे पास केवल एक टीका रह जाएगी। ये बहुत विनोदपूर्ण है, जरा सुनिए। यदि श्री कृष्ण, सुनो, यदि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति व्यंग्योक्ति करें कि अच्छा, व्यंग्योक्ति मतलब व्यंग के वचन, अच्छा क्षत्रिय होकर भी जब तुमने तर्क के साथ शास्त्र का अर्थ बाँच कर भिक्षा के लिए भ्रमण करने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर मेरे कहने से और क्या लाभ होगा? है ना? कितना मजेदार बात। आप क्षत्रिय हैं, शास्त्र जानते ही हैं, समझ लिए कि भैक्षमपी है लोग, भिक्षा करने से ठीक होगा, तो मैं क्या बोलूँ उस पर अब? तो इसके उत्तर के लिए अर्जुन कार्पण्य आदि शब्दों को कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं स्वाभाविक वीरता का त्याग ही कार्पण्य या मेरी कायरता है। स्पष्ट समझ में आ गया? जो मैं युद्ध करता वो छोड़ दिया मैंने, अपना सामर्थ्य को मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, अतएव धर्म के संबंध में भी मैं मूढ़मती हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम्हारा कृपणता किसकी वजह से हुई थी? आसक्ति की वजह से। तो तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुमको इस संबंध में धर्म का पालन करने के लिए आसक्ति को त्याग देना चाहिए। तो कह रहे हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। समझ में आई ये बात? अतएव धर्म के संबंध में भी मैं मूढ़मती हूँ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, तो मेरी कृपणता के कारण मेरा स्वभाव चला गया है। अरे तो भाई धर्म तो समझो कि तुम्हारा ड्यूटी क्या है, ड्यूटी को समझो, अपने आप समझ लीजिए और उसके बाद इस कायरता को त्याग दीजिए। कहते नहीं धर्म सम्मूढ़ चेता। भाई धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है। चलिए एक छोटा सा आपको धर्म संकट देते हैं। मान लो कोई डिवोटी है, उसने एकादशी का पालन किया, वो अगले दिन पारण को भूल गया और बज गए 11। अब क्या करे?
अब मैंने क्या करे तो चलो अन्न खाएगा, लेकिन क्या भगवान उसकी एकादशी व्रत को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? अब धड़ाक से उत्तर मत दीजिए। धड़ाक से उत्तर देने का मतलब है कि धर्म के तत्व पे विचार नहीं किया। एक और एग्जाम्पल चलिए, वो तो शास्त्र एग्जाम्पल है। अम्बरीश महाराज ने व्रत किया हुआ था और अगले दिन दुर्वासा जी आ गए थे, एकदम टाइम से आए थे। साधु लोग खाने में लेट नहीं करते ठीक है, एकदम टाइम से आए और जब बस वो पारण का ही समय था, वो कहे हम जा रहे हैं अभी गायत्री करने के आते हैं, और जानबूझ के गायत्री लेट कर रहे थे। कथा आप जानते हैं। अब फंस गए अम्बरीश महाराज की पारण करने का समय जा रहा है और साधु को बिना बुलाए हम कैसे खा सकते हैं? तो कुछ लोग कुछ नहीं दिक्कत है, आप खाइए, पारण कर लीजिए, और दूसरे कहते नहीं नहीं आप नहीं खा सकते हैं। तो वो धर्म की सूक्ष्मता को समझे और कहे कि हाँ, थोड़ा जल लेने से को खाना कहा भी जाएगा और नहीं भी कहा जाएगा, इसलिए हम 2 बूंद जल ग्रहण कर ले, क्योंकि वो निर्जला उपवास कर रहे थे। सी गॉट इट? तो धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है और क्षत्रियों को भी पता रहता था, लेकिन कहना कि इस समय तो हम अब समझ नहीं पा रहे हैं, अतः निश्चय कर आप उसे बतावें जिससे मेरा मंगल हो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आप कहें कि पंडिताभिमानी होकर तुम मेरी बातों का खंडन करते हो तो मैं किस प्रकार बोलूं? तुम ये मान रहे हो ना कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, और अभी तुम जो बोला था, अभी तुमको बताया था 2 बात बोली थी, वो तो तुम सुने नहीं। कौन सी 2 बात? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्मर्जुना। उससे अधिक बोलने की जरूरत थी? क्यों नहीं सुना? उसके बाद दूसरी डांट लगाई, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नय तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंता। तब तो आप जिरह करने लगे, कैसे मैं युद्ध करूंगा? कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभी प्रतियोस्यामि पूजा रहा वरिसूदना। आर्ग्यूमेंट कर रहे कि नहीं? समझ में आ गया? तो अभी तो तुम पंडित बन रहे थे कि मैं पंडित अभिमानी, मतलब पंडित, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ये मान रहे थे, तो तुम बात तो सुन नहीं रहे थे। तो अब मैं क्या बोलूं आपको? फिर आप जिरह करेंगे। भगवान बड़े बड़े हम्बल हैं, डिटैच्ड है भाई, तुम सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो फिर अर्जुन, समझ में आ रहा है? फॉलो कर पा रहे हैं इसको? है ना, सबका दिमाग अभी चल रहा है? ठीक है। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं, तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब मैं जिरह नहीं करूँगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ ही खंडन नहीं करूँगा। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जुन आगे आप जानते हैं गीता में 4थे अध्याय में भगवान बोले कि इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो अर्जुन खंडन नहीं किए, अपना संदेह जरूर प्रस्तुत किए कि आप तो हमारे समवयस्क हैं, आप हम ये कैसे समझें कि आपने सूर्य को देव को ज्ञान दिया। मैं अभी आपको कहूँ कि भाई ये जो टीका है, ये बलदेव विद्याभूषण बात को मैंने डिक्टेट करी है। क्या हो गया प्रभु जी? लग रहा फल खा करके आपकी बुद्धि निष्फल हो गई है। क्या बोल रहे हैं आप? कोई मानेगा नहीं मानेगा? तो अगर व्यक्ति खंडनात्मक भाव होगा तो हम नहीं मानते, क्या बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर स्टूडेंट कहेगा, प्रभु जी ये कैसे, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। ये इसी प्रकार से अर्जुन पूछेगा। हम लोग ऐसी बात नहीं बोलेंगे, एक एक्सट्रीम बात बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान बिल्कुल समवयस्क और कह रहे सूर्य देव को दिया, 200-500 साल पहले नहीं, करोड़ों साल पहले। तो अर्जुन कहें ये कैसे भाई समझे हम आपको? ठीक है कि नहीं? व्यासदेव जी इस प्रकार से बोल रहे हैं ना नारद जी को, समय तो सबकी मति को नष्ट करता है और पूरा एक कल्प बीत गया और आपको याद है पिछले जन्म की बात? याद आ रहा है? देख रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले खंडन कर दिया। क्या बोला था भगवान ने अभी? क्या क्लैब्य मास्मगम अपार्थ, इस क्लीबता को प्राप्त मत हो, उठो। तो बोले कैसे उठूं, कैसे युद्ध करूं? काट दिया ना बात। तो कह रहे अब मैं इस प्रकार से व्यर्थ में खंडन नहीं करूंगा। व्यर्थ में व्यक्ति खंडन कब करता है? जब वो समझता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। इधर ओके। तो अब हम सच्ची बोल रहे हैं कि आज क्लास रुक गई, अब इसको विराम दिया जा रहा है। कल हम लोग गीता भूषण पढ़ेंगे और उस पर प्रश्नोत्तर भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छे लगे होंगे और हम पारायण करेंगे भगवद गीता का। आज हमारे भक्तों के द्वारा होगा।